नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, डोमिसाइल के मुद्दे को लेकर बिहार के छात्र आंदोलित हैं। गांव गांव तक, कस्बे कस्बे तक डोमिसाइल का मुद्दा पढ़े लिखे नौजवानों के बीच एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, खासकर शिक्षक भर्ती में टीआरई 4 को लेकर। यूं तो यह मुद्दा पहले जो शिक्षक भर्ती जो इंडिया अलायंस की बिहार सरकार यानी इंडिया अलायंस की नीतीश सरकार के समय से शुरू हुई, उस वक्त से यह मुद्दा बना हुआ है। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव करीब आता जा रहा है, यह बिजली, सड़क, पानी जैसे मुद्दों को 2005 के पहले कुछ था जी वाले जुमले से आगे बढ़कर जब लोगों ने सोचना शुरू किया, तो आज की तारीख में बिहार में छात्र का मुद्दा और डोमिसाइल का मुद्दा सबसे बड़ा हो गया। हमारे पास भी महीनों से छात्र इस बात को लेकर कंप्लेन करते रहे कि आप इस मुद्दे को नहीं उठाते हैं, द न्यूज लॉन्चर इस मुद्दे को नहीं उठाता है। लेकिन छात्रों का मुद्दा तो मैं उठा रहा हूं और बखूबी इस बात को जानते हुए उठा रहा हूं कि छात्र पढ़ाई लिखाई की बात मुद्दों के तक ही करते हैं ज्यादातर छात्र। ये कड़वी सच्चाई है। जैसे ही उनका मुद्दा सोल्व हो जाता है, जैसे ही ये डोमिसाइल का मुद्दा अगर नीतीश कुमार ने सोल्व कर दिया, अगर इसका निदान निकाल दिया, तो तय मानिए कि इसके बाद जो नेशनल सिलेबस चल रहा है, हिंदू मुस्लिम वाला, कब्रिस्तान शमशान वाला, भारत खोदो अभियान वाला, यही छात्र जो डोमिसाइल की मांग कर रहे हैं उस सिलेबस में जाकर के पढ़ना और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं। खैर, ये छात्रों का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो यूजीसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से ज्ञान लें या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान लें, जो भी हो। लेकिन फिलहाल जो परिस्थिति बन रही है उसमें ग्राम कचहरी सचिव के 1583 पदों के लिए जो वैकेंसी आई, उसमें नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया। कितनी सैलरी है उस पद की? 6,000 रुपए। 6,000 रुपए सैलरी वाले पद के लिए जो 1583 सीट की वैकेंसी निकली, वहां पर नीतीश कुमार की सरकार ने डोमिसाइल लागू कर दिया। लेकिन जहां शिक्षकों की भर्ती हजारों और लाखों में हो रही है, दूसरे विभागों में भर्ती हजारों और लाखों में हो रही है, वहां पर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ। अब सवाल उठता है, डोमिसाइल है क्या? तो डोमिसाइल का मतलब यह होता है कि राज्य के मूल निवासी। अब मूल निवासी की परिभाषा हर राज्य में थोड़ी बहुत भिन्न है, लेकिन मोटे तौर पर जो है वो परिभाषा यही है कि राज्य के अंदर जिसके पास जमीन जायदाद हो, यानी राज्य की वोटर लिस्ट में जो लोग पहले से इनरोल हो या दूसरे राज्य के भी हो, तो बिहार में केंद्र सरकार के कर्मचारी के तौर पर या दूसरे कर्मचारी के तौर पर बिहार में वो लंबे वक्त से काम कर रहे हो, उनको डोमिसाइल कहा जाता है कि वो राज्य में उनके बाल बच्चे या उनके घर के लोग कम से कम राज्य के मूल निवासी जैसी सुविधा पाने के हकदार हैं। तो छात्रों की मांग है कि 80%, 90% सीटें बिहार में डोमिसाइल के लिए आरक्षित कर दी जाए सभी वर्गों में, और जो बची हुई 10%, 15% सीटें हैं उन्हें अदर राज्यों के लिए छोड़ दिया जाए। मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं, आप डोमिसाइल समझ जाएंगे। पहले जब नीट की परीक्षा मेडिकल में नहीं होती थी, तो हर राज्य में अलग अलग परीक्षाएं होती थी और एक केंद्रीय स्तर पर सीबीएसई पीएमटी होती थी, बिहार में बीसीईसी का एग्जाम होता था, दिल्ली में डीपीएमटी का होता था, कर्नाटका सीईटी होती थी, महाराष्ट्र सीईटी होती थी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में सीपीएमटी का एग्जाम होता था, कंबाइंड प्री मेडिकल टेस्ट। और वहां पर दूसरे राज्यों के लिए 10% सीटें जनरल में छोड़ दी गई थी कि जो बाहर के अभ्यर्थी भी वहां की मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं। 90% पर डोमिसाइल लागू था। वही चाहते हैं बिहार के छात्र कि आपने सुना होगा कि उसी तरह की व्यवस्था वो चाहते हैं कि डोमिसाइल के लिए, यानी बिहार की ज्योग्राफिकल बाउंड्री में रहने वाले लोग जो लंबे समय से वहां रह रहे हैं, उनके परिवार के लड़के लड़कियां बिहार सरकार की वैकेंसियों में ज्यादा से ज्यादा भरे। और ये मुद्दा, ध्यान रखिए, जनरल का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा ओबीसी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा ईबीसी का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा शेड्यूल कास्ट का मुद्दा नहीं है, यह मुद्दा शेड्यूल ट्राइब का मुद्दा नहीं है। यह मुद्दा दरअसल इन सभी वर्गों के, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सभी वर्गों के नौजवानों का मुद्दा है कि बिहार में, बिहार के छात्रों को रोजी रोजगार में प्राथमिकता देने के लिए डोमिसाइल लागू होना चाहिए। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार डोमिसाइल लागू नहीं कर रही है। अब आ गया चुनाव, और जब डोमिसाइल लागू नहीं करने की बात नीतीश कुमार की सरकार कर रही है,
कि अभी वो कोई उस पर मौन है, डोमिसाइल के मुद्दे पर ही मौन है। और जब डोमिसाइल के मुद्दे पर मौन है, खासकर टीआरई 4 में शिक्षक भर्ती में, जहां बहुत बड़ी संख्या में वैकेंसी आती रही है और बहालियां भी होती रही है, कल भी नीतीश कुमार ने कह दिया कि 3 लाख लोगों की बहाली इस साल करनी है। तो इस बहाली में यदि डोमिसाइल लागू नहीं होती है, नहीं होता है, और डोमिसाइल लागू कहां होता है? ग्राम कचहरी सचिव के 1583 पद, 6000 रुपए के वेतन वाले पद के लिए। तो स्वाभाविक है, एक राज्य 2 विधान, ये कैसे चलेगा? इसका जवाब तो नीतीश बाबू को देना पड़ेगा। अब चाहे वो आने वाले दिनों में एनडीए के मुख्यमंत्री रहे या महागठबंधन के मुख्यमंत्री रहे, इसकी गारंटी तो भगवान भी नहीं ले सकते, हम आप कैसे ले सकते हैं? इसकी भगवान भी गारंटी नहीं ले सकते कि नीतीश कुमार कहां रहेंगे, किस गठबंधन से मुख्यमंत्री रहेंगे। सवाल घूम फिर कर वहीं आता है कि ये ऐसा मुद्दा है, लाखों में वैकेंसी आ रही है, तो स्वाभाविक है कि 7 करोड़ 80 लाख मतदाता यदि बिहार में है, तो तय है कि 4 करोड़ लोग तो वोट डालेंगे ही। 4 करोड़ लोग वोट डालेंगे, तो उनमें से 50 से 60 लाख ऐसे वोटर होंगे जिनके परिवार का कोई ना कोई, या तो खुद स्टूडेंट या उनके माता पिता भाई बहन, इस मुद्दे से कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं। और यह मुद्दा उनके वोटिंग प्राथमिकताओं को तय करने में बड़ी भूमिका निभा सकता है। छोटा उदाहरण एक आपके सामने रखता हूं। बाबरी विध्वंस के बाद कल्याण सिंह की सरकार बर्खास्त कर दी गई, प्रचंड बहुमत वाली सरकार। लोगों को उम्मीद थी कि जब चुनाव होगा तब कल्याण सिंह की वापसी जबरदस्त तरीके से हो जाएगी, हिंदू हृदय सम्राट है। लेकिन नाराजगी कैसे भारी पड़ती है उसको समझने के लिए उत्तर प्रदेश का यह उदाहरण इसलिए आपके सामने रखना पड़ रहा है क्योंकि कल्याण सिंह के समय में नकल विरोधी अध्यादेश आया था, और पहले से जो चीटिंग चल रही थी एग्जाम में, चीट करके पर्ची लेकर के, जो बिहार में आपने देखा होगा कि स्पाइडरमैन बन के बिल्डिंग के ऊपर जैसे लोग चढ़े हुए थे 5-7 साल पहले, उसी तरह से यूपी में जो नकल की खुली छूट मिली हुई थी उस पर सीधे कल्याण सिंह ने ब्रेक लगा दिया। बड़ी संख्या में 10 या 12% रिजल्ट आए थे, 87 या 88% छात्र 10वीं और 12वीं बोर्ड में फेल हो गए थे यूपी बोर्ड में। अब उसका नतीजा यह हुआ कि फेल हुए छात्रों का जख्म ताजा था, और इसी बीच में चुनाव हो गया, और जो छात्र फेल हुए थे उनके और उनके घर वालों ने तमाम तरह के चुनावी हिंदुत्व को धता बताते हुए 93 के विधानसभा चुनाव में, 1993 के चुनाव में सपा बसपा गठबंधन को जाति धर्म से ऊपर उठकर मदद कर दिया था। नतीजा यह हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो बनी थी, लेकिन सत्ता से काफी दूर विपक्षी बेंचों पर कल्याण सिंह और बीजेपी को बैठना पड़ा था। तो छात्रों के मुद्दे पर कल्याण सिंह ने हालांकि अच्छा काम किया था, नकल अच्छी परिपाटी नहीं थी, लेकिन डोमिसाइल को लेकर एक ऐसे राज्य के छात्र, जहां के छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, प्रोफेशनल्स हो, उन सब की एक ही नियति है कि कोई ट्रेन पकड़ लेनी है, पढ़ाई लिखाई पूरी करके या आधी अधूरी राज्य में करके और आधी अधूरी राज्य से बाहर पढ़ने के लिए कोई ट्रेन स्लीपर और जनरल बोगी में, या थोड़ा सा आजकल थर्ड एसी और गरीब रथ के जमाने में वो जमाना भी आ गया है, तो थर्ड एसी में या स्लीपर में या जनरल में लदा जाना है, और फिर चिनिया बादाम खाते हुए दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, सूरत कहीं की ट्रेन पकड़ लेनी है, और फिर वहां जाकर अपने भविष्य को तलाशना है। तो उस राज्य के लिए डोमिसाइल का मुद्दा ज्यादा गंभीर मुद्दा दिखाई दे रहा है कि अपने राज्य में जब दूसरे राज्य के लोग बहुतायत में सिलेक्ट हो रहे हो, तो राज्य के लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी हकमारी हो रही है। अब उत्तर प्रदेश के लोग बिहार में सिलेक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। बिहार के लोग उत्तर प्रदेश में सिलेक्ट हो, राजस्थान में सिलेक्ट हो, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि जब मुद्दा जनता से जुड़ जाता है तो सही क्या है, गलत क्या है, इस मुद्दे से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनावी रूप से राज्य में वोटरों को लुभाने के लिए जरूरी क्या है। अब यह बात तो सभी मानते हैं, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि फ्री बीज की परंपरा गलत है, रेवड़ी की परंपरा गलत है, लेकिन कोई 200 यूनिट बिजली फ्री दे रहा है तो कोई कह रहा है 300 यूनिट देंगे, कोई 5 किलो राशन फ्री दे रहा है। तो कह सभी रहे हैं कि रेवड़ी कल्चर गलत है, लेकिन दे भी सभी रहे हैं। जिसको जहां मौका मिल रहा है वही रेवड़ी दे रहा है, क्योंकि वोटर उपभोक्ता में बदलता जा रहा है। और जब वोटर उपभोक्ता में बदलता जा रहा है तो स्वाभाविक है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर आंदोलनरत छात्र, परीक्षा में मन मसोस कर बैठने वाले छात्र और उनके परिवार के लोग
क्या नीतीश कुमार को इस आधार पर बख्श देंगे कि 20 साल से सत्ता में है, सड़क बनवा दिया, बिजली बनवा दिया, लॉ एंड ऑर्डर को पहले की तुलना में कुछ ठीक कर दिया, इस आधार पर नीतीश कुमार को बख्श देंगे? जब कल्याण सिंह को नहीं बख्शा तो नीतीश कुमार को लोग बख्श देंगे, इसकी गुंजाइश कम दिखती है। और डोमिसाइल का मुद्दा बेरोजगारी जिस राज्य में चरम पर हो, जनसंख्या घनत्व जिस राज्य का 2021 में जनगणना नहीं हुई, अन्यथा मेरा अंदाजा है कि जनसंख्या घनत्व 1300 से कम नहीं होगा। 1106 तो 2011 की जनगणना में ही था। तो आज की तारीख में ये 13-14 करोड़ लोगों का राज्य अपने लोगों के लिए ऊंट के मुंह में जीरा जैसी वैकेंसी निकालता है। प्राइवेट सेक्टर, आईटी सेक्टर, ये सब बातें तो भूल जाइए कि बस कहीं 2 एकड़ का आईटी पार्क बन जाता है या 10 एकड़ का और दिखा दिया जाता है कि आईटी में कुछ हुआ। तो ये सब चीजें प्राइवेट सेक्टर की नदारद है। और बिहार में जो रोजगार बचा हुआ है सरकारी क्षेत्र का, उसमें भी डोमिसाइल अगर राज्य के छात्रों को न मिले तो ये मुद्दा सेंटिमेंटल यानी कि लोगों की संवेदना से जुड़ता चला जाता है। ग्राम कचहरी सचिव कैसा पद होगा आप सोच सकते हैं। 1583 पद, 6000 रुपया, मतलब 200 रुपया रोज। 200 रुपया तो मनरेगा की भी मजदूरी नहीं है, लेकिन 200 रुपया रोज, 6000 रुपये महीना वाली सैलरी को 200 रोज ही मानेंगे। तो उस पद के लिए जब डोमिसाइल की व्यवस्था हो सकती है तो बिहार के नौजवानों के लिए डोमिसाइल की व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? और जब यही परिपाटी है चुनाव में फ्री बीज की, रेवड़ी की, तो क्या डोमिसाइल को भी रेवड़ी कल्चर में ही मानकर यदि नीतीश कुमार सरकार छात्रों को उपकृत कर दे तो इसमें भला कौन सा नुकसान है? आज की तारीख में बिहार के नौजवानों के सामने कौन कौन से रोजगार बिहार में अवेलेबल है सरकारी नौकरी छोड़ के, वो मैं आपको एक एक करके गिना देता हूं। एक तो नीतीश कुमार सरकार की नीतियों और जमीन से जुड़ी हुई गलत नीतियों की वजह से गांव गांव, कस्बे कस्बे, घर घर में जमीन के दलाल हो गए हैं। एक ही जमीन की 3 बार रजिस्ट्री कराते हैं। तो एक रोजगार क्रिएट हुआ है जमीन के दलाल का गांव कस्बे तक। दूसरा रोजगार क्रिएट हुआ है डीटीओ ऑफिस के आसपास गाड़ी का नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले का। किसी को ट्रैक्टर की ट्रॉली का नंबर चाहिए, वो ट्रॉली कहीं से फर्जी बनवा लिया और कहा कि अमुक दुकान से रसीद बना के दे दो, ताकि उसके यहां से खरीदा गया है। कुछ दुकान वाले को पैसा मिल गया, कुछ डीटीओ ऑफिस से वहां पर नंबर लेने के लिए पैसा मिल गया। एक वो है हिसाब किताब, वहां कुछ रोजगार है। तीसरा रोजगार ये फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियों ने नए नए नौजवानों को दे दिया है कि बाइक लेकर घर घर घूमते रहिए, मांगते रहिए और जाकर के घर घर सामान, स्नो पाउडर, टी और हाथ में जो मोबाइल वगैरह होता है, कपड़ा, टी शर्ट जो भी है, वो सब घर घर पहुंचाते रहिए। तो एक वो रोजगार है बाइक से घूम घूम कर जाने वाला। और बाकी तो परमानेंट रोजगार बिहार में लोगों के पास है ही। चाय और पान की दुकानों पर 2-4 बेंच और कुर्सी। अभी जाड़े का दिन है तो दिन भर, और गर्मी का दिन आ जाएगा तो सुबह और शाम, क्योंकि तपती धूप में दिन में कोई नहीं रुकेगा। तो चाय और पान की दुकान पर मुंह में कमला पसंद दबाते हुए, चाय पान करते हुए राजनीति पर गप करने का, वो एक रोजगार बिहार में परमानेंट है। और इन सब रोजगार के अलावा थाना में और ब्लॉक में, कचहरी में लोगों को ले जाना, कचहरी के होटल में मीट भात खाना, मतलब मटन चावल खाना, और फिर लोगों के पैसे से वहां भी दलाली का खेल, ये सब चीज परमानेंट रोजगार के तौर पर बिहार में है। और इन सब रोजगार से उतने लोगों का भरण पोषण नहीं हो पा रहा है। लिहाजा डोमिसाइल का मुद्दा कम से कम पढ़े लिखे लोग जो इन सब रोजगार में मिसफिट हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। तो देखिए होता क्या है। लेकिन जिस तरह से ग्राम कचहरी सचिव में डोमिसाइल नीति को लागू किया गया है और टीचर वाली, टीआरई वाली वैकेंसी में अगर नहीं लागू किया गया है डोमिसाइल पॉलिसी, जहां बहुत बड़ा कैनवास है, बहुत बड़ा स्टूडेंट की संख्या है, छात्र छात्राओं की बहुत बड़ी संख्या है, तो वहां पर भूल जाइए कि नीतीश कुमार को आरक्षण का लाभ मिलेगा। भूल जाइए कि यह कहने का लाभ मिलेगा कि 2005 के पहले कपड़ा पहनती थी सब लड़की सब। यह सब बात जो नीतीश कुमार कह रहे हैं, जिनको आपने साइकिल दिया, जिनको स्कूल ड्रेस दिया, सब कुछ दिया, अब स्वाभाविक है कि 2006 से आपने देना शुरू किया, आज 19 साल हो के 2025 आ गए, तब तक आप दे रहे हैं। तो अगर आपने 6ठी क्लास से भी दिया तो बीए तो पास कर ही गई लड़कियां या लड़के, जिनको साइकिल मिला या कुछ भी मिला। आपने पढ़ाया, आप कहते हैं कि हमने पढ़ाया, तो जो पढ़ाया अब उनके लिए डोमिसाइल भी नहीं होगा तो सब वो भूल जाएंगे कि आपने साइकिल देकर के पढ़ाया।
वो साइकिल भी जो 2006 से देना शुरू किया होगा आपने, वो साइकिल भी सेकंड हैंड में बेच दिए होंगे, सब पुरानी हो गई होगी। अब कितना उसमें हवा भराएंगे, नई साइकिल खरीद ली होगी। तो ये स्थिति बिहार की बनी हुई है। तो बिहार के नौजवानों से अपील है कि डोमिसाइल के मुद्दे पर अपने मांगों को लोकतांत्रिक ढंग से रखते रहें। चुनावी साल है, शायद नीतीश कुमार की सरकार डोमिसाइल के मुद्दे पर नरम पड़ जाए और ग्राम कचहरी सचिव की तरह आपको भी डोमिसाइल का लाभ दे दे। जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन सबको हो सकता है कि चुनाव के समय इस वोट बैंक के महत्व को समझते हुए नीतीश कुमार की सरकार ये लाभ दे दे। बाकी तो आप देख ही रहे हैं कि परमानेंट रोजगार में डिलीवरी बॉय बनने वाला रास्ता तो है ही, और फिर माथे में पट्टा बांध करके और लाठी भाला लेकर के कहीं ना कहीं किसी भी दूसरे धर्म के इबादत स्थल पर जाकर वहां पर नारे लगाने का काम तो है ही, तो वो भी एक रोजगार है। तो इन सब रोजगार के बीच नीतीश कुमार डोमिसाइल की पॉलिसी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन साइलेंट वोटरों वाले बिहार में, जिसे नीतीश कुमार की ताकत समझा जाता है, मत भूलिए कि सबसे बड़ा साइलेंट वोटर ये डोमिसाइल पॉलिसी के अभाव में उस पॉलिसी की मांग कर रहे छात्र और उनके परिवार के लोग सबसे बड़े साइलेंट वोटर हो सकते हैं, जो बिहार के चुनाव का रुख किसी भी तरफ मोड़ देने की क्षमता रखते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।